फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका डायरेक्ट टैक्स का पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन ऐसे आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि पैन क्या होता है। तो पैन का अगर बात करें तो पैन इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, पैन इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। यह अल्फा न्यूमेरिक कोड 10 कैरेक्टर का होता है, 10 कैरेक्टर का। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कुछ अल्फ़ाबेट रहेगा जैसे ABCD टाइप का, और कुछ न्यूमेरिक माने 1 2 3 4 इस तरीका का, समझ पा रहे। तो पैन इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड जो कि कितना कैरेक्टर का रहता है, 10 कैरेक्टर। कितना कैरेक्टर? तो पैन इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड, जोर से बोलो। गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड, गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड के फॉर्म में दिया जाता है। पैन कार्ड देखिएगा एकदम लेमिनेटेड कार्ड में रहता है, समझ पा रहे हैं, मोटा भी रहता है। गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड टू अ पर्सन, किसको देते हैं भैया? पर्सन को। किसको देते हैं? पर्सन को, समझ पा रहे। कौन देता है? बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये देता कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किस लिए दिया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SSC, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SSC, SSC का पहचान किया जा सके, इसलिए हम लोग क्या देते हैं? पैन देते हैं। एक व्यक्ति के पास एक पैन हो सकता है, ए पर्सन कैन हैव ओनली वन पैन। प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना पैन हो सकता है? समझ पा रहे? एक व्यक्ति के पास एक पैन, माने एक पर्सन के पास एक पैन हो सकता है। तो पैन का डेफिनेशन क्या हो रहा है? पैन इज अल्फा न्यूमेरिक कोड। जोर से बोलो। कितना कैरेक्टर का होगा? 10 कैरेक्टर। कितना कैरेक्टर? गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड। बोलो क्या बोले? टू अ पर्सन, टू अ बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय द इनकम टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SSC, फॉर द पर्पज ऑफ ए पर्सन कैन हैव ओनली वन पैन, ए पर्सन कैन हैव ओनली वन पैन। एक पर्सन के पास एक पैन, एक पर्सन के पास क्लियर है। एक बार डेफिनेशन को वापस से रिटेक करते हैं। पैन इज अल्फा न्यूमेरिक कोड जो कि कितना कैरेक्टर का रहेगा? गिवन इन द फॉर्म ऑफ कौन सा कार्ड? लेमिनेटेड कार्ड। कौन सा? टू अ पर्सन, टू अ बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय द इनकम टैक्स। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द SSC, SSC का पहचान किया जाए, करदाता का पहचान किया जाए कि इसका पोजीशन क्या है। आप बैंक से लोन ले लीजिएगा और एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दीजिएगा, आप दूसरा जगह फिर से लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका पैन में सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। आप क्या फाइनेंशियली गुल खिलाए हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा पैन में, समझ पा रहे? इसीलिए क्या दिया जाता है? पैन दिया जाता है। अच्छा, पर्सन कौन है? इनकम टैक्स ने पर्सन का लिस्ट को डिफाइन किया था, जो कि सेमेस्टर 4 में हम लोग पढ़े हुए थे, समझ पा रहे? पर्सन कौन है भैया? हम लोग इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, कंपनी और क्या? यूनिवर्सिटी, HUF, और क्या था? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मतलब हम लोग का पैन तो होता ही है, कंपनी का भी पैन होता है, कंपनी, समझ पा रहे? पार्टनरशिप फर्म का भी पैन होता है जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये मत समझिएगा खाली इंसान का पैन होता है, कंपनी का भी पैन होता है, समझ पा रहे? अब प्रश्न आता है, हु कैन अप्लाई फॉर पैन? पैन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? पैन के लिए कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी अपने मन से अप्लाई कर सकता है। या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैन चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैन चाहिए। या आप मान लीजिए इतना इनकम कर रहे हैं कि आपको फाइलिंग रिटर्न करना है, तो फाइलिंग रिटर्न के लिए आपको क्या चाहिए? पैन चाहिए। या आपका टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा हो रहा, सालाना सेल 5 लाख से ज़्यादा हो रहा, तो आपको पैन लेना पड़ेगा। जहाँ पैन का रिक्वायरमेंट, अगर पैन नहीं देते हैं और ज़बरदस्ती करके ऐसे ही आप ट्रांजेक्शन कर दे रहे हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपया का। पेनल्टी कितना लगेगा? 10,000। क्लियर है क्या? पक्का? अब पैन कहाँ कहाँ देना पड़ेगा ये समझना जरूरी है। कहाँ कहाँ पे पैन हमें देना पड़ेगा? अगर आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे तो पैन देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपया डाल रहे, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया से ज़्यादा डाल रहे, आपको पैन नंबर देना होगा। अगर आप व्हीकल खरीद रहे, व्हीकल माने गाड़ी खरीद रहे, अदर देन 2 व्हीकल्स, अदर देन 2 चक्का वाला गाड़ी खरीद रहे तो पैन देने का दरकार नहीं है। लेकिन आप 4 चक्का वाला गाड़ी ले रहे तो आपको पैन देना पड़ेगा। फॉर द परचेज ऑफ शेयर खरीदे हैं जिसका अमाउंट है 50,000 से ज़्यादा, समझ रहे हैं?
तो ये सब जगह में आपको क्या देना पड़ेगा? पैन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो इस चैप्टर में क्या पढ़े? पहला कि व्हाट इज पैन। पैन इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड जो कि 10 कैरेक्टर का होता है, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कार्ड। गिवन इन द फॉर्म ऑफ किसको? टू अ पर्सन, टू अ बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाय द इनकम टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। एक पर्सन के पास पैन कितना होगा? एक होगा। किसको अप्लाई करना पड़ेगा पैन को? एनी पर्सन वॉलंटरी कैन अप्लाई। अपने इच्छा से कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। आप ट्रस्ट चला रहे हैं तो ट्रस्ट के लिए आपको पैन बनाना होगा, क्योंकि पर्सन का लिस्ट में ट्रस्ट तो आता नहीं है। पर्सन का लिस्ट में ट्रस्ट आता नहीं है। समझ पा रहे क्या? ट्रस्ट चला रहा है, ट्रस्ट को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या आपका पिछला साल टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हैं या फाइलिंग रिटर्न आप कर रहे हैं, आपका टोटल इनकम जो लिमिट है वो पार कर चुका है, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पैन अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पैन चाहिए वहाँ आपको पैन नंबर देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आपका तो पहले काम नहीं होगा, और ज़बरदस्ती काम करवा भी लेते हैं तो पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपये का। समझ पा रहे? कहाँ कहाँ पे पैन देना पड़ेगा? व्हीकल परचेज करने में, शेयर को परचेज करने में, ओपनिंग सेविंग अकाउंट खुलवाने में। समझ पा रहे? सेविंग अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपये डाल रहे हैं तो आपको पैन देना होगा। डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहाँ आपको पैन देना पड़ेगा। व्हीकल्स खरीद रहे अदर दैन 2 व्हीकल्स, अदर दैन, तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैन देना पड़ेगा। क्लियर है? इसी के साथ हम लोग का पैन का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोलिए क्या बोले हैं? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बालक ध्यान दीजिए, किसका बात कर रहे भैया? टीडीएस। सुनिएगा ध्यान से, नाम से ही पता चल रहा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, माने जिस स्रोत से आप कमाई करिएगा वहीं से टैक्स काट लिया जाएगा। जहाँ से आप कमाई करिएगा वहीं से टैक्स आपका काट लिया जाएगा। सरकार कहता है कि कुछ कमाने का ऐसा जरिया है जहाँ पे तुरंत टैक्स को काटना जरूरी है, नहीं तो लोग पैसा ले जा करके हजम कर जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। समझ पा रहे? तो सरकार कहता है कि जब इस स्रोत का पेमेंट किया जा रहा है तब तुरंत ही क्या कर लिया जाए? टैक्स को काट लिया जाए। उसे हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोलो क्या बोले? जिस सोर्स से आपको इनकम हो रहा है वहाँ पे तुरंत जो व्यक्ति आपको ये इनकम देगा, जो व्यक्ति आपको पैसा देगा, वो तुरंत टैक्स काट लेगा। जैसे आप कभी कभी देखिएगा, कौन बनेगा करोड़पति में कोई 5 लाख रुपए जीत जाता है तो उसका 30% प्लस शेष वगैरह, माना 30% काट लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख का 30% काट लिया गया, 1.5 लाख हटा दिया गया, 3.5 लाख आपको दिया जाएगा। नहीं तो ऐसा लोग 5 लाख रुपये लेके चले जाएंगे और बाद में सरकार टैक्स मांगेगा तो लोग हजम कर जाएंगे, टैक्स नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे सरकार कहता है कि हमें तुरंत टैक्स को वहाँ काट लेना है। समझ पा रहे? इसके लिए किसका प्रोविजन बनाया गया? टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोलो क्या बोले हैं? इसका डेफिनेशन है कि इट इज अ मीजर, इट इज अ, ये टैक्स मापने का एक तरीका भी है। इट इज अ मीजर इन विच पर्सन हु आर मेकिंग द पेमेंट, in which person who are making the payment of such income, who are making the payment of such income are responsible to deduct tax at a specified rate, at a specified and pay only net amount, pay only। इसका मतलब यही हुआ कि टीडीएस एक तरीका का मीजर है। जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उस इनकम का, वो तुरंत टैक्स काट लेगा, और जिसको दे रहा है उसको सिर्फ क्या देगा? नेट अमाउंट देगा। क्या देगा? और ये टीडीएस जो व्यक्ति काटा, ये एक समय सीमा के अंदर गवर्नमेंट के ट्रेजरी में उसको जमा करना पड़ेगा। माने टीडीएस शैल बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आप टीडीएस काटे तो सरकार कहता है कि टीडीएस काट लिए, वहाँ से एक हम समय पीरियड देंगे, आपको टाइम देंगे। सरकार ने नियम बनाया हुआ है, वो नियम प्रिस्क्राइब नहीं है यहाँ पे। सरकार नियम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सरकार नियम बनाया कि 10 दिन, माने जहाँ से टीडीएस काटे वहाँ से 10 दिन के अंदर अंदर कहाँ जमा करना होगा? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। गवर्नमेंट का ट्रेजरी में मतलब क्या? गवर्नमेंट जिस कोष में पैसा लेता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी। क्या कहते हैं? सरकार जिस कोष में पैसा लेता है उसका नाम है गवर्नमेंट ट्रेजरी। उसका नाम क्या है? तो टीडीएस का डेफिनेशन क्या हो रहा है? इट इज अ मीजर, इट इज अ इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स at a specified rate and pay only net amount. Pay only net amount. TDS shall be deposited in government treasury within the stipulated time. Within the stipulated time. हर चीज को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है, वैसे टीडीएस को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। What are the objective of TDS? TDS का ऑब्जेक्टिव क्या है? समझ पा रहे? टीडीएस के 2 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स।
क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। सरकार कहता है कि अगर टीडीएस रहेगा तो तुरंत हमें टैक्स रियलाइज हो जाएगा, तुरंत हमें टैक्स मिल जाएगा, तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, टैक्स। इसको हम कहेंगे क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। जोर से बोले, क्या बोले, क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। और दूसरा सरकार कहता है इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ, जो टैक्स मिलेगा ये हमें इफेक्टिव तरीके से मिलेगा। तो टीडीएस का कितना ऑब्जेक्टिव है भैया, 2। कितना ऑब्जेक्टिव, क्या क्या, क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। जोर से बोलो, क्लियर। टीडीएस का डेफिनेशन आराम से लिख देंगे कि इट इज अ मेजर इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ब्रैकेट में लिख देंगे स्पेसिफाइड रेट, एंड पे ओनली नेट अमाउंट। टीडीएस शैल बी डिपॉजिटेड विद इन गवर्नमेंट ट्रेजरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ऑब्जेक्ट क्या है टीडीएस का भैया, बोलो तो, क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। जोर से बोलिए, और इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स और इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। अब टीडीएस डिफरेंट जगह से कटता है, जिसमें हम लोगों का 4-5 सिलेबस में रखा गया है। जैसे टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। समझ पा रहे, ये सब हम लोगों का सिलेबस में रखा गया है कि इस जगह से हमें इनकम होता है तो कितना टीडीएस कटेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इस जगह से हमें इनकम होता है तो टीडीएस कितना कटेगा, ये सब हमारे सिलेबस में है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी। समझ पा रहे हैं, तो आपको कैसे लिखना है सुन लीजिएगा ध्यान से एकदम। हमारे सिलेबस में टीडीएस किसका किसका ऊपर रखा गया, ऐसे तो टीडीएस बहुत जगह से कटता है, लेकिन टीडीएस किसके किसके जगह में रखा गया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और क्या, हॉर्स रेसेस, और क्या, कमीशन, सेल ऑफ लॉटरी टिकट वगैरह बेच करके हमें कमीशन मिल रहा है, या इंश्योरेंस एजेंट है तो हमें कमीशन मिल रहा है। समझ पा रहे, तो वहाँ पे कितना टीडीएस कटेगा। समझ पा रहे, बैंक में बहुत लोग पैसा जमा करते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, सरकार वहाँ से भी टैक्स काटता है, जिसका नाम क्या है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ टीडीएस काटना क्यों जरूरी है, आगे ही बता दिए हैं, क्योंकि लोगों को पैसा मिल जाएगा तो लोग हजम कर जाएंगे, पैसा देने वाले नहीं है, फिर टैक्स नहीं मिलेगा सरकार को। समझे, तो अगर किसी पे भी अगर टीडीएस लिखने आ गया तो आपको 3 पॉइंट कॉमन है वो लिखना ही है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, 3 पॉइंट कॉमन है, कॉमन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। पहला, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, कौन ये टैक्स काटने के लिए जिम्मेवार है, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ये टैक्स काटने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, तो लिख देंगे अ पर्सन। समझ पा रहे, पहला क्वेश्चन क्या, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ये पॉइंट लिखना है, फिर आंसर लिखेंगे। समझ पा रहे, ए पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम, ए पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ये आंसर लिखेंगे सब में। पहला पॉइंट होगा हु आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, किसी पे भी टीडीएस पूछे। समझ पा रहे, दूसरा देखिएगा बेटा, बोर्ड में देखिए, बालक बोर्ड में देखिए, समझ पा रहे। दूसरा, when tax shall be deducted, when tax shall be deducted, टैक्स को कब काटा जाएगा, when tax shall be deducted, टैक्स को कब काटा जाएगा, ये टैक्स कब काटा जाएगा, तो लिख देंगे at the payment of, at the time of payment of such income, at the time of payment of such income, at the time of, बैठ जाइए यहीं पे आके, at the time of payment of such income, at the time of payment of such income। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जब पेमेंट दिया जाएगा इस इनकम का उस समय टीडीएस को काट लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी पे भी, सुन लीजिए ध्यान से, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किसी पे भी टीडीएस लिखने के लिए है, जैसे मान लीजिए टीडीएस ऑन सैलरी है, टीडीएस ऑन सैलरी, तो 3 पॉइंट कॉमन है, 3 पॉइंट कॉमन है, पॉइंट तो आपको देना ही है। पहला पॉइंट है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, ये टैक्स कौन काटेगा, तो पहला, अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ इनकम, a person who make the payment of such income are responsible to deduct tax। थोड़ा पॉज करिएगा, दबाइए नीचे, फोकस करिएगा। किसी पे भी अगर आपको टीडीएस लिखने बोल दिया जाएगा तो 3 पॉइंट आपको हेडिंग कॉमन रखना है।
पहला क्या, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, तो क्या लिखेंगे, अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। दूसरा पूछा जाएगा व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, ये टैक्स कब काटा जाएगा, तो क्या लिखेंगे आंसर में, एट द पेमेंट ऑफ इनकम, एट द पेमेंट ऑफ इनकम, समझ पा रहे, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, बोलो क्या बोलें, एट द पेमेंट ऑफ टाइम ऑफ सच इनकम, एट द पेमेंट ऑफ, उस समय टैक्स कटेगा। 2 पॉइंट कॉमन रहेगा, लास्ट में है रेट ऑफ टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस हेडिंग सेम रहेगा लेकिन सबका रेट तो अलग अलग होगा, सेम चीज तो काटा नहीं जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ अगर सैलरी का है तो सैलरी का रेट ऑफ टीडीएस है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। स्ट्रक्चर जो है ना पढ़ाए थे अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एबव 10 लाख 30% पढ़ाए थे ना, उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स, समझ पा रहे। तो अगर सैलरी का है तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो हम कह रहे हैं कि किसी पे भी आपको टीडीएस लिखना है तो आपको ये 3 हेडिंग सेम रखना है, 3 हेडिंग में ये 2 आंसर भी सेम रखना है, खाली रेट ऑफ टीडीएस चेंज होते जाएगा, खाली रेट ऑफ टीडीएस चेंज होते जाएगा, समझ पा रहे हैं। पहला क्या पॉइंट रखेंगे बताइए, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, आंसर क्या लिखेंगे, ए पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, पॉइंट सेम रखना है, आंसर भी सेम रखना है। कब कटेगा भैया, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। ये टैक्स कब काट लिया जाएगा, जब ये पैसा दिया जाएगा तुरंत काट लिया जाएगा, समझे। और रेट ऑफ टीडीएस पॉइंट सेम रहेगा बट सबका रेट ऑफ टीडीएस अलग होगा, एक तो हो नहीं सकता है। तो सैलरी का रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ सैलरी, क्या होगा, टीडीएस ऑन सैलरी कंप्लीट है। अब मान लीजिए आ गया टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि मान लीजिए हम पैसा जमा किए हैं, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए, समझ पा रहे हैं, या बहुत सारा बैंक का योजना होता है, वहाँ पैसा डाल दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, या पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, समझ पा रहे। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000 रुपया से अगर ज़्यादा मिलता है, एक्सीड 5,000, एक्सीड कितना 5,000, तो ही टीडीएस कटेगा। 5,000 से ज़्यादा मिलता है तो ही, सालाना बात हो रहा है, 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो ही टीडीएस कटेगा, 5,000 से कम मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन ये पुराना प्रोविज़न है, अभी भी बुक में, सारे बुक में यही लिखा हुआ है कि 5,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अभी बैंक में 10,000 चल रहा है, बैंक में जाइएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का बात करिएगा तो आपको टीडीएस लगेगा 10,000 से ज़्यादा जब होगा, समझ पा रहे। लेकिन अभी हम लोग का यही है तो हमें यही पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना से ज़्यादा होगा तो लगेगा भैया 5,000, कितना से 5,000 से ज़्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लगेगा, समझ पा रहे। तो ये लिखेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लिख देंगे इफ़ इंटरेस्ट एक्सीड ₹5,000, इफ़ इंटरेस्ट एक्सीड ₹5,000 देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, देन टीडीएस शैल बी क्लियर। अब 3 पॉइंट हेडिंग सेम रखना है, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स ये सेम रखना है, आंसर भी सेम रखना है कि अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड ये भी सेम रखना है, एट द पेमेंट ऑफ क्या चीज, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। और रेट ऑफ टीडीएस अलग हो जाएगा, इसका रेट ऑफ टीडीएस जो है 10% है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का जो रेट ऑफ टीडीएस है ये कितना परसेंट है भाई, 10% है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसका रेट ऑफ टीडीएस कितना परसेंट है, 10%, क्लियर। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब मान लीजिए आ गया टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड्स पजल्स गेम्स, ये सब जीत गए हैं, उसका ऊपर टीडीएस कितना होगा। तो टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी हम आगे ही समझा दिए हैं कि पहला 2 पॉइंट सब में सेम रहेगा, तीसरा पॉइंट भी सेम रहेगा, खाली क्या चेंज होगा, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी या पजल्स या आपका कार्ड गेम्स हो या गेम्स या गेम्स। अगर यहाँ पे आपका 10,000 से इनकम ज़्यादा हो रहा, 10,000 से इनकम ज़्यादा हो रहा तो ही टीडीएस कटेगा, 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए इन लॉटरी जीत गया 20,000 का तो इनका टीडीएस कटेगा, समझ पा रहे हैं। ये लॉटरी जीते 9,999 रुपया का, टीडीएस नहीं कटेगा। 11,000 का लॉटरी जीते कटेगा, 11,000 पे लगेगा बना। 10,000 से ज़्यादा होते ही आपको लगेगा टीडीएस, जितना हुआ उसका ऊपर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 10,000 से कम है तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा।
पहला 2 पॉइंट सेम, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। रेट ऑफ टीडीएस इसका अलग हो जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस अगर आप इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट पर्सन है, भारत का निवासी है, तो आपको 30% लगेगा। इसका रेट ऑफ टीडीएस कितना परसेंट लगेगा भैया? 30%। लेकिन आप फिरंगी है, नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब बहुत ज़्यादा आपको मिल गया तो सरचार्ज भी दीजिए, बहुत ज़्यादा मिल गया तो क्या दीजिए? सरचार्ज। सरचार्ज बताए थे ना कि 50 लाख रुपया से इनकम ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा जीत गए हैं, तो आप सरचार्ज दीजिए। जो सरचार्ज का रेट है 10% वो वाला दीजिए। समझ पा रहे हैं? 1 करोड़ पे तो ज़्यादा था ना, कितना परसेंट था? 12%। समझ पा क्या? 50 के ऊपर इंडियन सरचार्ज इंडियन रेसिडेंट के लिए सरचार्ज का कंसेप्ट नहीं है। इंडियन रेसिडेंट 30%, नॉन रेसिडेंट हो तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ गए हैं? ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी का कंसेप्ट क्लियर है। हॉर्स रेसेस, घोड़ा रेस आप जीत गए हैं, या घोड़ा रेस आप समझ पा रहे? घोड़ा रेस आप जीते हैं, तो घोड़ा रेस में भी अगर 10,000 से ज़्यादा आप जीते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? टीडीएस देना पड़ेगा। कितना से ज़्यादा जीते हैं भैया? 10,000 से ज़्यादा जीते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं आएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अलग है, हॉर्स रेसेस अलग है, क्वेश्चन अलग बनेगा। टीडीएस ऑन हॉर्स रेसेस, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस ऑन सैलरी, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं जा रहा है? किसका बात कर रहे भैया? हॉर्स रेसेस। बोलो क्या बोले हैं? हॉर्स रेसेस अगर आप जीत गए हैं, समझ पा रहे, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, सेम आपको देना पड़ेगा। 10,000 से ज़्यादा हुआ तो आपको यही रेट देना पड़ेगा। माने रेसिडेंट है तो 30%, नॉन रेसिडेंट है तो 30 प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। माने कह सकते हैं टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, गेम्स सेम हॉर्स रेसेस का भी होगा। मतलब टीडीएस ऑन हॉर्स रेसेस जो लॉटरी पे हो रहा है वो सेम उस पे होगा। समझ पा रहे? अगर इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 से ज़्यादा है तो समझ गए क्या बोले? अब देखिए टैक्स, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन। आप लॉटरी टिकट भेजिए, कमीशन मिल गया। इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको कमीशन मिल गया। अगर आपको कमीशन, किसका बात करें हम लोग? टीडीएस ऑन कमीशन। बोले क्या बोले हैं? टीडीएस ऑन कमीशन। कमीशन अगर 15,000 रुपया से आपको ज़्यादा मिला है, कमीशन अगर कितना से ज़्यादा मिला है? 15,000 से अगर आपको ज़्यादा मिला है कमीशन, तो आप टीडीएस आपको लगेगा। 2 पॉइंट तो सेम होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। रेट ऑफ टीडीएस इसका सिर्फ अलग होगा। रेट ऑफ टीडीएस 5%। रेट ऑफ टीडीएस किसका बात कर रहे हैं? कमीशन का। किसका बात कर रहे हैं? रेट ऑफ टीडीएस 5%। जितना बोले हैं एक बार पहले गो थ्रू करवा दें। अच्छे सुनिए, सबसे पहले हम टीडीएस का डेफिनेशन समझाए हैं कि टीडीएस कौन काटेगा? जो व्यक्ति पैसा देगा, समझ पा रहे, वो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने का। टीडीएस काट के गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कर देगा एक समय सीमा के अंदर। टीडीएस का ऑब्जेक्टिव है कि क्विकर रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, तुरंत टैक्स मिल जाए। इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स माने टैक्स प्रभावशाली तरीका से मिले। अब टीडीएस का अलग अलग रेट है। जैसे पहले टीडीएस ऑन सैलरी है, तो टीडीएस ऑन सैलरी हो या कोई भी टीडीएस रहे, 3 पॉइंट तो रहेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस सबका अलग अलग होगा, कंडीशन सबका अलग अलग होगा, लेकिन पॉइंट सेम रहेगा। पहला है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, तो क्या लिखेंगे? ए पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। रेट ऑफ टीडीएस अगर सैलरी है तो क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो आपको लगेगा, अगर आपको इंटरेस्ट 5,000 से ज़्यादा मिला है तो रेट ऑफ टीडीएस कितना परसेंट लगेगा? 10%। कितना परसेंट? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, गेम्स, हॉर्स रेसेस अगर जीत गए हैं तो आपको टैक्स लगेगा। 10,000 से ज़्यादा जीते हैं तो 10,000 से ज़्यादा जीते हैं तो रेसिडेंट है तो कितना परसेंट लगेगा? 30%। और नॉन रेसिडेंट है तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर? अब टीडीएस ऑन कमीशन, लॉटरी टिकट बेच के कमीशन मिला है या इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे आपको कमीशन मिला है, कब लगेगा? जब कमीशन कितना से ज़्यादा हो?
15,000 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 15,000 से ज़्यादा हो तो आपको लगेगा। पॉइंट तीनों सेम रहेगा। रेट ऑफ टीडीएस इसका कितना परसेंट होगा? 5%। कितना परसेंट? क्लियर है यहाँ तक? टीडीएस काटने के लिए एक अकाउंट नंबर होता है जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो टीडीएस काटने का एक अकाउंट नंबर होता है। अगर आप टीडीएस काटने वाला काम कर रहे हैं और आपका अकाउंट नंबर अलॉट नहीं है तो आप असेसिंग ऑफिसर, टैक्स का ऑफिसर का नाम है असेसिंग ऑफिसर। टैक्स का ऑफिसर का क्या नाम है भाई? असेसिंग ऑफिसर। और असेसिंग ऑफिसर के पास आप अप्लाई करिए, आपको टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर मिल जाएगा। टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर मिल जाएगा। मिलने के बाद उस नंबर से आप टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो। अब टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर अगर आपको मिल गया तो प्रत्येक चालान पे, प्रत्येक सर्टिफाइड कॉपी पे आपको छपवाना पड़ेगा। प्रत्येक चालान हो गया, प्रत्येक सर्टिफाइड कॉपी हो गया, या क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गया, समझ पा रहे हैं? क्वार्टरली स्टेटमेंट हो गया, या आपका रिटर्न जो जमा कर रहे हैं, सब जगह आपको छपवाना पड़ेगा टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर आपको छपवाना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आखिरकार है क्या? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ये भी होता है 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसे पैन 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, वैसे ही टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। समझ पा रहे? ये किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति इस तरीका का पेमेंट कर रहा है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है क्योंकि वो कमीशन पेमेंट करता है एजेंट को। बहुत सारे लोग गेम्स खिलाते हैं, समझ पा रहे? कैजुअल इनकम का काम कराते हैं, जैसे बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति, कॉन्टेस्ट लोग खिलाते हैं, समझ पा रहे? तो वहाँ पे लोगों को पैसा मिलता है तो उनको ये अकाउंट नंबर लेना ज़रूरी होता है। तो ये अकाउंट नंबर कितना डिजिट का होता है भैया? 10 डिजिट। कितना डिजिट? 10 डिजिट का। क्लियर? पक्का? पहुँच कर